लेके देख रही हूँ आई से, आई में क्या पड़ा है 1 पड़ा है, ये इक्वल टू 0 आएगा जी, 0 आएगा। मेरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वक्त मेरी फ्लैग में जो अपडेटेड लास्ट वैल्यू थी वो 0 थी, ठीक है। फ्लैग मेमोरी में क्या था 0 था, अब मेरे पास वो क्या हो जाएगी वैल्यू, इस वक्त मेरे पास वो वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। तो फ्लैग 0 से 1 हो गया। वापस ऊपर जाते हैं फॉर लूप में, अब इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या होगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है जी, ओके हो गया, हमारी लूप रन करेगी। तो अब मैं फिर मॉड लूँगी, अब 5 को मॉड किससे लूँगी 2 से, क्योंकि आई की वैल्यू अपडेट हो गई है। ये दोबारा चेक करेंगे, मॉड 0 नहीं आएगा, मैं इसको रन नहीं करूँगी स्टेटमेंट को, ठीक है, ये मेरी स्टेटमेंट, इसको रन नहीं करूँगी। दोबारा पर जाएंगे, आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इंक्रीमेंट करते हैं सबसे एंड पे, ठीक है, ये हमने फॉर लूप पढ़ी हुई है क्लास में। जब आई 3 पे हो जाएगा, 3 को कंपैरिजन किया जी, ओके छोटा है, आप फिर दोबारा इसका लूप लेने की सॉरी मॉड लेने की कोशिश करेंगे, तो मॉड लेके देखेंगे तो 0 नहीं आएगा, ये रन नहीं होगी स्टेटमेंट। इफ़ के बाद निकलेंगे फॉर लूप, दोबारा 4 पे जाएंगे, 4 से भी ये लेने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा। जब ये नेक्स्ट टाइम दोबारा यहाँ पे 5 आएगा, जिस टाइम ये 5 आएगा उस टाइम अब नम का मैंने मॉड ले रही हूँ 5 से ही, क्योंकि लास्ट अपडेटेड मेरे पास क्या आएगी वैल्यू 5 आई है, तो 5 का मॉड 5 से लेंगे तो ऑब्वियसली वो 0 आएगा। तो फ्लैग की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी फ्लैग की वैल्यू 2, पहले 0 थी, एक दफ़ा वो 1 से प्रॉपर्ली डिविजिबल है, अब वो किससे 2 से प्रॉपर्ली डिविजिबल है, ओके हो गया काम। यहाँ से मैं इसको टर्मिनेट कर दूँगी, ऊपर जाती हूँ तो ये 6 से आ जाता है, आई की इंक्रीमेंट हो जाता है, तो ये लूप मेरी फेल हो जाएगी। यहाँ पे जब मैं आ रही हूँ तो मुझे इतना पता है मेरी फ्लैग की वैल्यू अपडेटेड मेरे पास मौजूद है। अब मैं नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट मैंने ये सिंपल इफ लगाना है, अपनी ये वाली इफ से बाहर निकल के, ठीक है। यहाँ पे मैंने इफ लगाना है और मैंने से कहना है कि चेक करो कि मेरे फ्लैग के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो इक्वल टू 2 है या नहीं। यहाँ पे बुक में ये मसला आ रहा था, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन डाल रहा था। हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर सिर्फ प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड नहीं होते, 1 से भी उनका लिया जाता है, तो मैंने 1 के साथ भी उसे चेक करना था, दैट्स वाई फ्लैग की वैल्यू 2 होना ज़रूरी थी। तो ना सिर्फ एक सिंगल इक्वल का साइन, डबल इक्वल का साइन, क्योंकि वो दोनों से होगा, 5 1 से भी डिवाइड होता है, 5 5 से भी डिवाइड होता है, तो मैंने इन दोनों को चेक करना था। अब मैंने कहा कि फ्लैग की चेक करें वैल्यू 2 आ रही है, तो आप इसे क्या प्रिंट कर देंगे, आपने कहा जी यहाँ पे प्रिंट ऑफ लिख दें कि ये क्या है प्राइम नंबर, सिर्फ मैं प्राइम लिख रही हूँ। एल्स में क्या होगा, ऑब्वियसली एल्स में मतलब ये है कि 2 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे आके प्रिंट कर दें ये क्या हमारे पास नॉट प्राइम, सॉरी मेरी राइटिंग गंदी आ रही है, ये इतना सा काम था। अब देखिए अगर फर्स्ट कर लें, मैंने इफ लूप लगाई थी, इफ स्टेटमेंट दी थी कि अगर तो वो 1 से ग्रेटर है तो मैंने ये काम करना है, ओके हो गया। ये यूज़र ने भी 5 डाला था, अगर इन केस यूज़र मेरा 5 नहीं डालता और 1 इंटर करता है या 0 इंटर करता है, नेगेटिव नंबर इंटर करता है, तो मुझे उससे कैसे टैकल करना है, याद रखिएगा। फिर मेरी ये स्टेटमेंट फेल हो सकती है, अगर मेरी ये स्टेटमेंट फेल हो सकती है तो मैं इसकी अलाइनमेंट में यहाँ पे आके सबसे एंड पे इसका एल्स डालूंगी, ये नेस्टेड की तरह चल रहा है, ठीक है। इसका अगर ये कंडीशन फेल होती है तो इसका एल्स मैं डालूंगी, हमने पॉसिबिलिटी पॉजिटिव में तो सेलेक्ट की थी, ठीक है। ये इनर आया हुआ उसके, ठीक है, इनर इफ़ जो इसे कहते हैं या नेस्टेड इफ़ का इनर पार्ट जो है वो है। यहाँ पे मैं आ रही हूँ तो इस इफ़ का यहाँ मैं एल्स लिख दूँगी, यहाँ पे एल्स सिंपल होगा, और वो मैं इसे क्या कह दूँगी, मैं यूज़र से कह दूँगी जो आपने नंबर मेरे पास इंटर किया है, ठीक है, प्रिंट एफ, वो मैं इसे कह दूँगी कि ये क्या है नॉट अ प्राइम। ये मुझे कैसे पता लगा, प्राइम नंबर नेगेटिव में नहीं होते, प्राइम नंबर 1 नहीं होते, प्राइम नंबर 0 नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली अगर वो 0 से आपके क्या नाम है ग्रेटर नहीं जा रहा, कंडीशन फॉल्स हुई है, तो इसका मतलब या तो 0 या नेगेटिव नंबर है, तो मैं इसे कह दिया नॉट अ प्राइम।